बोसांके के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एमए जो थर्ड सेमेस्टर है सेकेंड ईयर उसके फर्स्ट पेपर का ये पार्ट है, यूनिट 2 में है ये। और इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो ये सारे जो थिंकर्स हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। साथ ही टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है। तो इसको देखते हैं। और यदि पीएसआईआर आपका ऑप्शनल है यूपीएससी या यूपीपीएससी में तो भी ये आप इसको देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। टोटल 5 यूनिट हैं एमए सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में। पाँचों को हम कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि जो बोसांके है ये भी कैसा विचारक है, एक आदर्शवादी विचारक है। और हमने देखा क्या था, आदर्शवादी विचारक जो होते हैं वो राज्य को अत्यधिक महत्व देते हैं, एक तरीके से व्यक्ति से अधिक महत्व वो राज्य को देते हैं। तो देखते हैं बोसांके जो है अंग्रेज आदर्शवादी विचारकों की श्रृंखला में बर्नार्ड का नाम उल्लेखनीय है। और बोसांके बर्नार्ड का समकालीन था और उसी की भांति आदर्शवादी भी था। बोसांके पर रूसो, ग्रीन, हीगल, कांट इन सब का जो है प्रभाव था। और आपने देखा कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। बोसांके ने ग्रीन के राजनीतिक विचारों को नवीन भाषा में लिखकर उसको आगे बढ़ाया। बारकर कहते हैं कि ग्रीन ने राज्य पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे और बोसांके ने इन्हें हटा दिया। यानी ग्रीन ने जो प्रतिबंध लगाए थे राज्य पे, बोसांके ने उसे हटा दिया। ग्रीन के दर्शन को ऐसी जगह पे लाया जहां पहुंचकर उसका दर्शन, किसका दर्शन, बोसांके का दर्शन हीगल के राज्य संबंधी विचार से घनिष्ठ संबंध रखता है। क्योंकि अब देखते हैं हीगल एक अत्यंत आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवाद के जनक कहे जाते हैं और उनसे जो है बोसांके का घनिष्ठ संबंध है। बोसांके ने प्लेटो के दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया था। हाबहाउस के शब्दों में बोसांके हीगल का सबसे आधुनिक तथा सबसे श्रद्धालु अनुयायी था। बोसांके का जन्म जो है 14 जून 1848 को इंग्लैंड में हुआ था। उसके पिता का नाम R.W. बोसांके था और उसकी शिक्षा हैरो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। 1861 से 1881 तक वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक फेलो भी रहा था। बोसांके स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रूज कॉलेज में आचार्य शास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त किया गया था और 1908 तक इस पद पर कार्य भी किया था। 1911 और 12 में उसने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में व्यक्तिकता और मानव मूल्य और जैसे विषयों पर विविधतापूर्ण व्याख्यान दिया। उसकी जो मृत्यु है वो 1921 में लंदन में हुई थी। देख लेते हैं बोसांके की कुछ रचनाएं जो है, ये इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, नॉलेज एंड रियलिटी, लॉजिक, सोशल एंड इंटरनेशनल आइडियाज, वैल्यू एंड डेस्टिनी ऑफ इंडिविजुअल्स। बोसांके के राजनीतिक दर्शन की बात करें तो इसमें हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। बोसांके का इच्छा का सिद्धांत, संस्था का सिद्धांत और राज्य सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बोसांके का जो है डॉक्ट्रिन ऑफ विल यानी इच्छा का सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। बोसांके के आदर्शवादी सिद्धांतों का आधार रूसो का इच्छा सिद्धांत है। रूसो का आपने देखा, रूसो, हेगल, कांट, ग्रीन इन सब का क्या है, बोसांके पर प्रभाव है। तो यहाँ पे रूसो का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसका आधार क्या है, तो बोसांके का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसका आधार क्या है, रूसो का इच्छा सिद्धांत है। और उसने अपने सिद्धांत में स्वतंत्र नैतिक चेतना की बात कही है। बोसांके के अनुसार राज्य अन्य संस्थाओं की भांति भी एक संस्था है, अतः इसका मौलिक विचार अवश्य होना चाहिए। यह विचार सब लोगों की वास्तविक इच्छा है या सामान्य इच्छा का साकार रूप है। तो यहाँ इच्छा के सिद्धांत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वह 2 तरह की इच्छाओं की बात करता है। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक वास्तविक इच्छा। और वास्तविक इच्छा का जो सामान्यीकरण है, जो समूह है, उसी को इसने आगे चल करके सामान्य इच्छा कहा है, जो कि राज्य के रूप में व्यक्त होता है। अब देखते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन। रूसो के अनुसार बोसांके का विश्वास है कि हमारी इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली यथार्थ इच्छा और दूसरी जो है आदर्श इच्छा, जिसको कि वास्तविक इच्छा कहा जाएगा। यथार्थ इच्छा कैसी होती है, तो यथार्थ इच्छा के बारे में इनका कहना है कि ये स्वार्थपूर्ण होती है, क्षणिक होती है और हमेशा जो है स्थायी हित को ये अभिव्यक्त नहीं करती है, अस्थायी होती है। कौन सी इच्छा, यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा व्यक्ति की दुराग्रहपूर्ण इच्छा है, अविचारपूर्ण इच्छा है, जिससे व्यक्ति और समाज का कल्याण संभव नहीं है। जबकि वास्तविक इच्छा कैसी है, वास्तविक इच्छा व्यक्ति के स्थायी हितों का द्योतक होती है, यह समाज कल्याण की भावना पर आधारित होती है या भावना धारण करती है। तो कुल मिला के ध्यान में रखेंगे कि वास्तविक इच्छा को आप पॉजिटिव वे में लेंगे और यथार्थ इच्छा को निगेटिव वे में लेंगे तो टॉपिक आपको समझ में आएगा। देखते हैं कि समाज की प्रत्येक वास्तविक इच्छाओं में समानता होती है, यानी जो आदर्श इच्छा है उसमें समानता होती है। यह सामाजिक इच्छा है जो विवेक पर आधारित होती है और जिसमें
अंतर, द्वंद्व, विरोध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यह वास्तविक इच्छा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की सफलता की कुंजी है। कौन सी इच्छा? वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा। इसी से सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ है। लोगों की यथार्थ इच्छा अथवा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं में समानता नहीं होती है। जो यथार्थ इच्छा है, इसको निगेटिव आप याद कर सकते हैं, निगेटिव वे में है ये इच्छाएं व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों में संघर्ष उत्पन्न करती हैं। बोसांके के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वह वास्तविक इच्छा के अनुसार कार्य करे। वास्तविक इच्छा के अनुसार कार्य करके ही व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। व्यक्ति की वास्तविक इच्छा जब अन्य व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं से मिल जाती है, तब यह क्या बन जाती है? सामान्य इच्छा बन जाती है, यानी सामान्य इच्छा का जन्म होता है। और सामान्य इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योग है। अभी हमने इसको देखा भी। यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में यथार्थ इच्छा क्या होती है? नष्ट हो जाती है, और वास्तविक इच्छा शेष रह जाती है। चूंकि सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा समाज कल्याण की भावना पर आधारित होती है, अतः इसमें कोई विरोध नहीं होता। किस में विरोध नहीं होता? वास्तविक या आदर्श इच्छाओं में। वास्तविक इच्छाओं का समन्वित रूप ही क्या है? सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा क्या है? राज्य का प्रतीक है। सामान्य इच्छा में सामान्य हित पर बल दिया जाता है। यह केवल आदर्श इच्छा का क्या है? सार है। अतः हम कह सकते हैं कि रूसो और बोसांके में पूर्ण समानता है। अगर कंपैरिजन पूछ लेता है रूसो और बोसांके में, तो दोनों ने एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। बोसांके के अनुसार व्यक्ति का विकास समाज में ही संभव है। वास्तविक इच्छा ही व्यक्ति को समाज में रहने के लिए बाध्य करती है, और वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा अर्थात राज्य द्वारा किया जाता है। चूंकि राज्य के नियम सामान्य इच्छा के प्रतीक होते हैं, अतः समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए। और चूंकि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा है, और ये सामान्य इच्छा राज्य का प्रतीक है, तो इसलिए इसने जो है इसे स्वशासन भी कहा है। जिस प्रकार सामान्य इच्छा आदर्श है, उसी प्रकार राज्य का भी एक आदर्श है। एक आदर्श नैतिक संस्था है। बोसांके वास्तविक इच्छा के साथ साथ स्वशासन की व्यवस्था को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए ये चीज़ आ गया ना, कि वास्तविक इच्छा जो कि सामान्य इच्छा है, इसको स्वशासन की व्यवस्था से जोड़ने का कार्य करता है। और बोसांके कहता है कि स्वशासन का अर्थ है यथार्थ इच्छा के ऊपर वास्तविक इच्छा का शासन। यथार्थ इच्छा कैसी होती है? अभी हमने देखा, क्षणिक होती है, अदूरदर्शी होती है, परस्पर विरोधी तथा बुद्धि एवं तर्क के प्रतिकूल होती है। इसके ठीक विपरीत वास्तविक इच्छा स्थायी होती है, दूरदर्शी होती है, सामंजस्यपूर्ण होती है तथा बुद्धि संगत होती है। यथार्थ इच्छा के पारस्परिक विरोधों को दूर करके यदि हम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, तो वास्तविक एवं सामान्य इच्छा का जन्म होता है। राज्य सामान्य इच्छा का क्या है? मूर्तिमान रूप है, और उसी के द्वारा संचालित होता है। अतः राज्य द्वारा शासित होने में हम सामान्य इच्छा या दूसरे शब्दों में अपने ही वास्तविक इच्छा द्वारा शासित होते हैं। अतः यही क्या है? स्वशासन है। तो आई होप सो कि जो बोसांके है उसका इच्छा का सिद्धांत जो है आपको क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बोसांके का हम राज्य का सिद्धांत और एक जो सिद्धांत है वो है संस्था संबंधी सिद्धांत, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना, धन्यवाद।